बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स जी, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि ज़किया कंवल ज़्यादती केस जो है, इसको हम प्रॉपर हैंडलाइज कर रहे हैं। रोज़ाना की बेस पर जो मामलात हो रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। इनके साथ एक तो आज जो वाक़या हुआ है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इनके घर में इनके गवाहान जो हैं केस में, उनको थ्रेट करने की कोशिश की गई है, वो भी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जो इनकी तफ्तीश हो रही है, कल इनको लेडी सब इंस्पेक्टर उन्होंने थाने में बुलाकर इनसे पूछगिछ की, इनके मुलज़िमान से पूछगिछ की। गवाहान मौजूद थे, उनसे बात हुई। इनके घर फिर वो पुलिस वाली आई, वो भी इनसे सवाल करते हैं और बाद में जो इनके गवाहान को थ्रेट किया जा रहा है वो हम इनसे बात करते हैं। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि आइंदा हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जी, आप बताएंगे कल आप थाने गए हैं जी। तो किस तरह उन्होंने आपसे जो सवाल पूछे मुलज़मान से, वो थोड़ा सा बताएं और उसके बाद फिर मैं अगली बात आपसे पूछता हूं जो आपके घर लेडी पुलिस ने विज़िट किया है। जी। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब ये किए हैं कि ये लोग किस तरह से हैं, आपके घर में किस तरह से दाखिल हुए हैं। मैंने उनको सारा वाक़या बताया कि रात को ऐसे मैं लेटी हुई थी, 10 बजे का टाइम था। ये लोग आए हैं, इन्होंने मैंने ऊपर से देखा तो इन्होंने दस्तक दी, इन्होंने कहा कि आपके शौहर ने कुछ सामान भेजा है। मैं फ़ौरन नीचे चली गई, लेकिन उस वक़्त मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि वो तो झगड़ा करके गए हुए हैं, तो वो सामान क्या भेजेंगे मेरे लिए। एकदम से मेरी समझ ख़त्म हो गई। मैं जैसे ही नीचे गई हूँ, दरवाज़ा खोला है तो दरवाज़े पे 2 लड़के थे। उन्होंने एकदम से मुझे धक्का दिया है और मेरे कन पट्टी पे पिस्टल रखा है, एक ने खंजर रखा है और मुझे घसीटते हुए ऊपर लिया है। मैंने शोर मचाया तो उन लोगों ने मेरे मुँह के ऊपर हाथ रख दिया। ऊपर ले आए, ज़बरदस्ती की मेरे साथ, मुझे शराब पिलाई और मेरे साथ ज़्यादती की। ठीक है, ये तो बातें ज़बरदस्त आपने पहले भी बताई हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ हुआ। अच्छा, अब ये बताएं कि जो उसके बाद यानी कि जो तफ्तीश के बाद फिर आपके घर पे लेडी जो कांस्टेबल आई हैं, उन्होंने आपका वो इंस्पेक्टर भी आई हैं जिन्होंने आपके घर का विज़िट किया, वो बताएं ज़रा। वो सारा कुछ देख कर गए हैं, हर चीज़ है। और मुझसे उन्होंने सवाल किए हैं कि आप यहाँ पे अकेली रहती हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। आपके शौहर? मैंने कहा वो नशा करते हैं, वो झगड़ा करके अक्सर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उन्होंने पूछा कितने दिन हो गए गए? मैंने कहा उन्हें तकरीबन आज हो गए हैं 14-15 दिन हो गए हैं। फिर मेरे बच्चों के बारे में पूछा, मेरी शादी के बारे में पूछा। मैंने कहा मेरी शादी को 11वां साल लग गया और मेरे बच्चे नहीं हैं। वो सारा देख दुख के चले गए हैं और उसके बाद उन्होंने जो कपड़े थे, जो गंदे यानी कपड़े थे, शवाहद आपसे ले गए हैं? हाँ जी, सारा कुछ लेके चले गए हैं और मेरे बारे में उन्हें अफ़सोस हुआ और ये कहने भी लग गए हैं कि बहुत दुख हुआ है कि जी जी नाजरीन, ये बता रही हैं ज़किया कंवल कि इनसे जो वो कपड़े वगैरह हैं जो कि अब हम मीडिया पे ऐसे नहीं बता सकते, जो कि यूज़ हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं या मतलब सफाई में, इस तरह करके जो इनके पास कपड़े थे बतौर सबूत, एक तो पहले इन्होंने लेडी डॉक्टर को दिए जिन्होंने मेडिकल किया। अब इन्होंने जो बकिया सबूत थे इनके पास शवाहद थे, वो जो इनकी तफ्तीशी अफसर हैं उनको इन्होंने दे दिए। पुलिस की जो टीम आई इनके यहाँ, इनका विज़िट करने, मौका देखने, सारा मामला। अब हम इनसे आज का जो मामला बना है वो हम इनसे पूछते हैं कि जब ये इनके घर पे लोग आए, इनको इनके गवाहान के हवाले से उनको थ्रेट किया गया, उनके बारे में बातें बनाई गई कि वो क्यों गवाही दे रहे हैं आपके हवाले से। इस तरह इनके घर आने का मकसद बनता नहीं है। गवाहान के वारस या उनके जो पिछले लोग हैं, मुलज़मान पार्टी, वो इनके जो गवाहान हैं उनके वरसा से रब्ता करके गवाहान को बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ा सा बताएं कि वो क्या आज आपके साथ वाक़या हुआ है, वो बताएं। मैं सो रही थी, तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था। एकदम से दस्तक हुई है, ऊपर से मैंने देखा, पूछा आप कौन है? हाँ, मैं एहसानुल हक का पूछने आया। मैंने बोला एहसानुल हक कौन? कहते हैं एहसान। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि बताएं क्या बात करना चाहते हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा आप नीचे आएँ। मैंने कहा मैं नीचे नहीं आ सकती, आप मुझे बताएं क्या बात करनी है। वो लोग नहीं माने, कहते हैं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अब नीचे आए, कोई बात करनी है। मैं फ़ौरन नीचे गई। उन्होंने ना मुझे एहसानुल हक के बारे में पूछा कि जो गवाह बने थे आपकी गवाही देने के लिए तैयार थे, वो लोग कहाँ हैं?
मैंने उन लोगों को पूछा, मैंने उन लोगों को बताया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है फ़िलहाल। वो रात को मैंने कहा इधर मुझे छोड़ने आए हैं चक्की चौक तक, उसके बाद वो दोनों यहाँ से वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे डराया धमकाया और धमकियाँ दी हैं कि अगर वो लोग ना मिले तो फिर आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा। और मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। नाजरीन, ये इनके जो गवाह हैं वो बाकायदा इनको परेशान यानी करने के हवाले से, इनके जो मुलज़म पार्टी है वो गवाहान को थ्रेट कराने के हवाले से उनके अजीज़ व कारब, उनके कोई लड़के उबाश यंगस्टर इनके घर पे आते हैं कि जी इस तरह हमारे जो गवाह हैं वो रात आए नहीं हैं, ये वो हम हालांकि इसके पास से तो गए हैं, वो घर पे गए हैं, मैं भी मौजूद था। लेकिन इनको जो थ्रेड करने का मकसद ये नहीं बनता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे यहाँ जो गवाहान होते हैं उनको लोग बिठाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। हर मामले में जब केस ऐसे होते हैं तो उनमें गवाहान को बिठाकर केस को कमज़ोर किया जाता है, और यही ज़ालिम और मज़लूम के हवाले से कहानियाँ हैं। अब ये एक नहती औरत हैं, मज़लूम हैं, इनके जो दूसरी पार्टी मुलज़मान वो ज़ाहिर है इनसे तगड़े हैं पैसे के हवाले से भी, बाकी भी। तो हम आला हुकाम से, वज़ीर आला से, आईजी साहब से, वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं कि इनको इंसाफ़ दिया जाए। हम इसकी बाकायदा तौर पर थाने में दरख्वास्त भी देंगे कि इनको जो इनके गवाहान को परेशान किया जा रहा है कि आप गवाही ना दें, बैठ जाएं, ये क्या मकसद है। तो आप अपील करें अपनी ज़बान से करें अपने आईजी वज़ीर आला साहब को कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए, ये बता दें। मैं वज़ीर आला से यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। मेरे माँ बाप नहीं है दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है और मैं इस वक्त बिल्कुल अकेली हूँ। ना मेरे सर के ऊपर शोहर का साया है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना इस वक्त मेरे घर में खाने के लिए कुछ है। मैं सारा सारा दिन भूखी बैठी रहती हूँ, कहीं से मिल जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं मिलता तो भूखी रहती हूँ। मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे उन लोगों को सज़ा दिलवानी है जिन्होंने मुझे अकेली को देख के मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और मुझे शराब पे शराब पिलाते रहे और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। जी नाजरीन, ये आपने सारी बातें सुन ली हैं। हम इससे आगे भी जो अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ रखेंगे। बिजली झटके ले रही थी, कभी ऑफ कभी ऑन, तो शाम का वक़्त था। वीडियो में कुछ तस्वीर सही आई है, कुछ नहीं भी आई, बहरहाल माजरत। देखें, लाइक शेयर करें वीडियो को, और नए जो चैनल पर दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। अल्लाह हाफिज़।